सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। बीटेक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिन्होंने लगभग, अगर अभी तक हम लोग देखें तो 45 से 60 दिन का अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिन गलतियों को हमें अभी सुधारना होगा। अदरवाइज जब भी आपके एग्जामिनेशन आने वाला है एंड सेमेस्टर के, वहां पर आपको इनका बहुत ही खराब नतीजा या बोल सकते हैं कि बहुत ही वर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वो क्या मिस्टेक्स हो रही है, पहले हम लोग उनको देखेंगे, फिर उनको कैसे रेक्टिफाई करना है उनको सीखेंगे, और उसके बाद कैसे सुधार करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर बहुत सारे बच्चों से जब हमारी बात हो रही है तो उसमें पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अटेंडेंस को लेकर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी अटेंडेंस को प्रॉपर नहीं लेकर चल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपका 75 अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है और हर एक सब्जेक्ट में मैंडेटरी है। तो आप लोगों को अपनी 75 अटेंडेंस को 75% अटेंडेंस को कंप्लीट करके चलना है। अदरवाइज आपको सब्जेक्ट कितना अच्छा आता है कितना खराब आता है, उन सब चीजों का कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में बैठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, आपको आपका अटेंडेंस हर एक सब्जेक्ट के अंदर मोर देन 75% रखना है। हालांकि अभी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारा समय बचा हुआ है, तो अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर आपका अटेंडेंस कम है तो अभी से उसको रेगुलर अटेंड करना चालू कर दीजिए। तो हो सकता है कि अब जो आप क्लासेस अटेंड करो उससे आपकी अटेंडेंस जो है वो इंप्रूव हो जाए। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पर देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर नोट्स बना नहीं रहे। अब देखिए, आप अभी थर्ड सेमेस्टर के अंदर है और थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों के पास में जो सब्जेक्ट्स है उसमें बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, जो आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी आप लोगों को काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। जैसे अगर आप मैकेनिकल से है तो आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो चुका है। अब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स अगर आपके सेमेस्टर में, तो आप मान के चले कि वो फ्यूचर तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, और आगे आने वाले सेमेस्टर के अंदर इसका एप्लीकेशन, जो थर्मो एप्लीकेशंस होता है जिसमें आप आरएसी, पावर प्लांट, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, ये सारी चीजें पढ़ोगे, उसके लिए बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो फ्यूचर में आने वाले सेमेस्टर में जब भी आपको बेसिक थर्मो पढ़ना होगा, एक तो वहां पर आपके काम आएंगे। दूसरी चीज, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारी टीम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है वो कंटेंट ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल का है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तीसरा बड़ा पॉइंट अगर मैं यहां पर देखूं तो न सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बल्कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपका सर्वेइंग दिया हुआ है जो आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को नेटवर्क, जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल बोल रहे हैं या फिर आप मान सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस बोल रहे हैं, मशीन वन आ रहा है। तो ये वो सब्जेक्ट है जो आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। इसके साथ ही अगर आप अपने खुद के प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो जितनी भी थ्योरी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक तो वो थ्योरी आपका खुद के लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगा। जब प्रैक्टिस होगा तो आपके खुद के थॉट्स डेवलप होंगे। बहुत सी बार बच्चों को दिक्कत आती है कि सर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो था ना, ये मुझे लगता है 3-4 नंबर से ज्यादा का होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने 7 नंबर का दे दिया, अब हम क्या लिखें इसके अंदर। अब यहां पर जरूरी होता है कि आपके थॉट्स कितने अच्छे डेवलप हो रहे हैं। तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप उनको अच्छे से सुनिए, वहां से की पॉइंट्स बनाइए, और उसके बाद अपनी कॉपी में 2 बात एक्स्ट्रा ऐड करके वहां पर लिखिए, जिससे आपको पता चले कि किसी भी टॉपिक को जब एक्सप्लेन करना होता है तो किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। सेम जब आप कोई डेरिवेशन देख रहे हैं तो आप रफ पेपर पे प्रैक्टिस करते हैं ना, इससे अच्छा आप अपने फेयर कॉपी में उसको नोट कीजिए, जिससे आप प्रॉपर नोट्स भी डिजाइन कर पाएंगे, इसके साथ साथ आप उन डेरिवेशंस की अच्छी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तीसरी बड़ी चीज जो है आपके पास में, वो न्यूमेरिकल्स। जितने भी क्वेश्चंस आपको क्लास में सर करवा रहे हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को आप अपने नोट्स कॉपी में जरूर रखिए। कारण क्या है कि वो यूनिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, इसलिए उनको आप जरूर लिखिए। तो आप जब भी प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो ध्यान रखिए उसके अंदर आपको थ्योरी, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, तीनों चीजों को अच्छे से लिखना है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तीसरा बड़ा पॉइंट आ रहा पीवाईक्यूज। देखिए,
बहुत सारे बच्चों से जब हमारी बात होती है तो उसमें बच्चे बोलते हैं कि सर मैं एक 2023 वाला एक क्वेश्चन है, सर 2021 का एक क्वेश्चन है, 2019 का एक क्वेश्चन है। अरे दोस्त, इतना पुराना आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना पुराना आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो सिलेबस है वो बिल्कुल न्यू सिलेबस है। इस न्यू सिलेबस में कुछ ओल्ड सब्जेक्ट्स भी है, और मैं आपको बताता हूं, अगर आप ओल्ड सब्जेक्ट्स को देखोगे तो आप कहोगे सर इनके तो हमारे पास पीवाईक्यूज है ना, बिल्कुल है, लेकिन आप मैक्सिमम मैक्सिमम आप 2 साल तक के पीवाईक्यूज को फोकस कीजिए बस। उसके बाद में आप नए क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए, और आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम आपको अलग से उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप 5-5 साल के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि 5 साल तो बीईयू को नहीं हुआ, आप एकेयू के जमाने के क्वेश्चंस उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब 2 साल के क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए सिविल में सर्वेइंग पहले भी था अभी भी है, तो सर्वेइंग के 2 साल के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको उससे पहले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से आइडिया लग जाएगा कौन से डेरिवेशन से कैसी थ्योरी आती है, कैसे न्यूमेरिकल्स आता है, और उसके बाद टीचर आपको करवा ही रहे सॉल्व, नए क्वेश्चन सर आपको सॉल्व करवाए रहे। बस उतना आप कीजिए। जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पुराने सिलेबस में भी था, नए सिलेबस में भी है, ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस पुराने में भी था और नए में भी है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 2-3 ऐसे सब्जेक्ट है जो पहले भी थे और अब भी है, और कुछ नया ऐड हुआ है। तो जो नया ऐड हुआ है उसके लिए तो पूरी तरीके से जो नए क्वेश्चन सर करवाएंगे वो आपको करना ही करना है। लेकिन पुराने में भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 5-5, 7-7 साल के पुराने क्वेश्चंस देख रहे हो, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। पॉइंट नंबर 4, बहुत सी बार बच्चा क्या कर रहा है, कोई रेफरेंस बुक उठा रहा है और उस रेफरेंस बुक को पूरा सॉल्व करने की सोच रहा है। आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो उसके नीचे 5 से 6 रेफरेंस बुक्स आपको दी गई है, लेकिन आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि 5 से 6 बुक्स में मिलाकर भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। तो किसी एक रेफरेंस बुक को पूरा सॉल्व करने से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी टॉपिक के अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सिलेबस के बाहर जाकर भी इस टॉपिक को पढ़ना है, तो आप उस टॉपिक के लिए बुक को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड बातें करनी है, तो जो थ्योरी हम आपको लिखवा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल जो डेरिवेशन हम आपको करवा रहे हैं वो कीजिए। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे उस समय में जो आपको अलग से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको आपको करने की जरूरत है। एक सिंगल रेफरेंस बुक से आपका सब्जेक्ट कवर नहीं होगा, और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। एक नॉर्मल बुक भी अगर आप देखेंगे तो 700 से 1000 पेज की होती है, तो हमें उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना हमारा सिलेबस ही नहीं है। तो इसलिए आपको जो फॉलो करना है वो आपको क्लासेस को पूरे तरीके से फॉलो करना है। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट जो हम लोग गलती कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट। ये जो लास्ट मोमेंट स्टडी वाली स्ट्रेटेजी है ना, ये बड़ी समस्या क्रिएट कर रही है। जब हम लोग बच्चों से बात कर रहे हैं या फिर मान लीजिए लाइव सेशन में जब चर्चा होती है तो पता चलता है कि सर अभी जो क्लासेस आप करवा रहे हैं मैं इसको ना फरवरी के लास्ट में ना रिकॉर्डेड पूरा जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। मैंने कहा अभी क्या करोगे? जब आप अभी कॉलेज जा रहे हो और आपको 10 से 5 कॉलेज में देना पड़ रहा है, तो फरवरी के लास्ट में भी तो 10 से 5 कॉलेज में देना पड़ेगा ना। फरवरी के लास्ट में ऐसा क्या हो जाएगा कि आपके पास में इतना ज्यादा समय बच जाएगा कि आप लगातार 4-4, 5-5 क्लास कर लोगे, और अभी आपके पास में क्यों समय नहीं बन पा रहा है? ऐसे में आप क्या करते हैं, लेक्चर्स को 1.25 स्पीड या 1.5x स्पीड पर देखने की कोशिश करते हैं, तो जहां से लेक्चर सिर्फ कंप्लीट होते हैं। जितना एफर्ट टीचर ने आपको सिखाने में समझाने में लगाया है उतनी चीजें आपके दिमाग में जाती नहीं है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम दिया गया है तो आप लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, आप लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, और हमने उसके साथ एमसीक्यू टेस्ट भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। आप उन एमसीक्यू टेस्ट को भी अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट टाइम जब एग्जाम आपके पास क्लोज आएगा उस टाइम पर हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब चीजें कराएंगे। तो आपको ये समझना है कि सर उस समय मैं लेक्चर कंप्लीट करने थोड़े जाऊंगा, उस समय तो जो बूस्टर आप हमें प्रोवाइड करवाएंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे ना। इन शॉर्ट, अगर मैं सारी स्ट्रेटजी को समराइज करने की कोशिश करूं
तो मैं आपको अभी ये चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको आपके लेक्चर्स प्लस उनमें जो भी हम लोग लेक्चर में दो तीन चीजें आपके पास में एक क्या बोलते हैं, थ्योरी आएगा, डेरिवेशन आएगा और न्यूमेरिकल आएगा, ये तीनों चीजें। इसके साथ आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। ये काम आप हमारे पैरेलल करते चले जाइए। जैसे ही आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे लगभग 30 टू 45 डेज पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको कंप्लीट रिवीजन, रिवीजन किस फॉर्मेट में, रिवीजन आपको मिलेगा वीवीआई क्वेश्चंस प्लस उनके सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, जिससे मॉड्यूल वाइज एक एक चीज हम लोग आप लोगों को क्या करवा देंगे दोस्त, कवर करवा देंगे। अगर आप इन दिनों में इस कंप्लीट पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद एग्जाम पेपर में कोई भी ऐसी चीज नहीं रहने वाली है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन इस चीज पर तभी मेहनत हो पाएगी जब इससे पहले ये वाला काम आप कंप्लीट करके रखोगे। बहुत सी बार बच्चा बैच ले लेता है और उसके बाद में उसको यूज नहीं करता है, लास्ट मोमेंट पे जब हम ये करवा रहे होते हैं तब वो ये कर रहा होता है। इसलिए हम बच्चे को बोलते हैं कि आप बैच को आज लो, 15 दिन बाद लो, 1 महीने बाद लो, फीस तो आपकी उतनी लगनी है। आप उसमें आज पढ़ो, 15 दिन बाद पढ़ो, 20 दिन बाद पढ़ो, 1 महीने बाद पढ़ो, फीस आपकी तब भी उतनी लगनी है। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा समय निकालिए जिससे कि एटलीस्ट आप जैसे एग्जाम डेट अनाउंस हो उस समय इस कंडीशन में रहो कि बोल सको कि सर मैंने 60-65% सिलेबस कवर कर रखा है। ऐसा नहीं है उस टाइम पर आप ये सोचे कि सर अब मैं सिलेबस कैसे कवर करूं, ये मुझे बता दो एक बार। तो ये चीज पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आप ये चीज देख रहे हैं कि हम लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, न सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। आप देखिए इवन मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी एक एक चीज आपको लिखकर पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जहां पर थ्योरी वाला सब्जेक्ट आ रहा है वहां पर पूरा थ्योरी आपको दे रहे हैं, जहां पर डायग्राम से चीजों को समझाने की जरूरत पड़ रही है डायग्राम से समझा रहे हैं, जहां प्रॉपर थ्योरी लिखने की जरूरत पड़ रही है लिख के समझा रहे हैं आपको, जहां आपके पास में डेरिवेशन आ रहे हैं डेरिवेशन समझा रहे हैं, जहां पर आपको रियल टाइम एनिमेटेड फोटोज की मदद जरूरत पड़ रही है वहां पर वो फोटोज यूज करके आपको समझा रहे हैं। मतलब अपनी साइड से आपके लिए 200% कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जरूरी है कि आप सभी बच्चे इस 200% कंटेंट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। अगर आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर मिस्टेक आपकी साइड से हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर में या इवन किसी भी सेमेस्टर के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना, तो इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। हम आपको इस उम्मीद बैच में न सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं कि आपको ये शेड्यूल आपके पास में लाइव क्लासेस, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके साथ एग्जाम बूस्टर बैच, उसके साथ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, उसके साथ आप देख सकते हैं वीवीआई क्वेश्चंस, सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह एक ही जगह पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये सब आपको कहां मिलने वाला है, इस उम्मीद बैच के अंदर, जिसके अंदर आपको थर्ड सेमेस्टर का बैच जो है वो 2999 की जगह 1999 के अंदर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर का जो बैच है वो 4999 की जगह 3499 रुपए में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपको थर्ड टू सिक्स का जो बैच है वो 9999 की जगह मात्र 5999 रुपए में दिया जा रहा है। और इसके साथ यानी लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ पीवाईक्यूज के साथ आपको मिल रहा है एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। मतलब ये सभी वो चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर इतना आपको मिल जाता है उसके बाद कुछ नहीं करना, ना कोई किताब खरीदनी, ना कुछ और लेना है। बहुत सी बार बच्चा सर कोर्स ले लिया लेकिन इस जगह से कोर्स लिया था पर सफिशिएंट नहीं लग रहा, अब किताबें खरीदनी पड़ रही है। कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उम्मीद बैच में पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए इस बैच को लेकर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आ रहा तो आप 7014639318 इसके ऊपर क्या कर सकते हैं दोस्त, कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज है उनको क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप बीईयू में है यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप है और थर्ड सेमेस्टर में अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो भी बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और जो भी आपके एग्जामिनेशन को लेकर हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे जुड़े वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसमें भी आपको जुड़ जाना है।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।